हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा लीगल हिस्ट्री और जो टॉपिक है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक। इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था, क्या उद्देश्य थे इसको 1919 लाने के। तो जो सबसे पहला उद्देश्य था प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन। जो सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने का इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है ना। फिर दूसरा था जिसे इसको हमने संविधान की जो है ना संज्ञा भी दी कि हाँ ये संविधान था। फिर है दूसरा संविधान की एकात्मक, यानी कि यह संविधान संघात्मक स्वरूप का न होकर जो है एकात्मकता की एकता कहा जाता था, मतलब ये एकात्मकता। तीसरा है इसके जो है अधिकार क्षेत्रों को बांटना। अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल विषयों को प्रांतों तथा केंद्र के मध्य वितरित किया गया था। फिर है राष्ट्रीय महत्व के नियम जो है संघ सूची में दिए गए थे। जो राष्ट्रीय महत्व के नियम थे वो संघ सूची में डाल दिए गए थे, ठीक है ना। और दूसरा था जो प्रांतीय महत्व के नियम थे वो राज्य सूची में रखे गए थे। जो प्रांतीय राष्ट्रीय महत्व के नियम तो संघ सूची में, और जो राज्य सूची में रखे गए थे वो राज्य महत्व के थे, प्रांत के महत्व के सूची में रखे गए थे। तो फिर था दो सदनों की स्थापना करना। देखे जो इसका था 1919 का उद्देश्य, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को जो है दो सदनों में रखा गया। नंबर 1 था उच्च सदन और दूसरा था निम्न सदन। उच्च सदन और निम्न सदन, जिसको हम 7वां पॉइंट उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है ना, कि दो सदनों की स्थापना की गई है। फिर क्षेत्रों का 9 प्रांतों में विभाजन कर दिया गया। देखिए इस अधिनियम के अनुसार प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है ना ऐसे क्षेत्रों को जो अंग्रेजी अधीन थे 9 प्रांतों में बांट दिया गया। कौन कौन से? मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध, पंजाब, बर्मा, बिहार, उड़ीसा तथा केंद्रीय प्रांत मुख्य प्रांत थे। इन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर द्वारा संचालित होता था, ठीक है ना। इन प्रांतों को गवर्नर का प्रांत भी कहा जाता था। फिर आपका जो है ना प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति का लागू करना। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की पद्धति को लागू किया गया है। द्वैध शासन की व्यवस्था अत्यंत जो है त्रुटिपूर्ण और अव्यावहारिक थी। जो भारत का गवर्नर जनरल राजाध्यक्ष होता था वह भारत में इंग्लैंड के सम्राट का प्रतिनिधित्व भी होता था। इस प्रकार भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की जो स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। भारत के गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा होती थी, उसे कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां भी जो उपलब्ध थी। अध्यादेश जारी करने वह विधि का निर्माण कर सकता था। ये जो था गवर्नर जनरल, ये अध्यादेश भी स्थापित कर सकता था और विधि का निर्माण भी। यद्यपि गवर्नर जनरल एक अनेक शक्तियों से युक्त था, फिर भी उसे भारत सचिव के अधीन रखा गया। तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। थैंक यू।